Hey guys, welcome back to the channel. So TCS Baba, this time the series is going regularly. I am proud of myself for that. Or else অনেকটা ব্রেক হয়ে যায় and অনেকদিন পরে পরে ভিডিও আসে, তো I thought ki this time let's stick to it. জলদি whatever videos will be there, I'll post as much as I can. So this video is a continuation of the previous videos that I have been already making. तो पुराने वाले वीडियो अगर नहीं देखे देन आई अर्ज कि भाई पहले पुराने वाले वीडियोस देख लो वेयर हाउ यू स्टार्ट एज अ फ्रेशर in this TCS TPS prelims mains exam ka journey that is defined whether you are the right candidate right aspirant for this exam or not वो भी discussed है पुराने वाले videos में. I hope कि these videos will help in properly deciding on your path or career. Plus if you are starting fresh for this exam then obviously for the next 6 7 8 months क्या करना है क्या नहीं करना है all these things will be very much clear to you. So that's the goal sort of regarding all these videos. So anyways guys, so this is Dipankar Das and I am a 2016 batch TCS officer. I have served under the government of Tripura for last 6.5 years, but right now I am in Bangalore. तो चलो बनाते हैं ये वीडियो. सो दिस वीडियो एज आई सेड इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो. तो पुराने वाले वीडियोस मतलब जस्ट लास्ट वीडियो में I have discussed regarding the prelims का syllabus. Prelims का syllabus, what are the sources for each of the topics, how to prepare and start regarding the prelims वाला syllabus. Before that उसके भी पिछला वाला जो वीडियो है उस पे आई हैव डिस्कस्ड कि फॉर द नेक्स्ट 7 days यू हैव टू डू इज प्रिंट द सिलेबस. ये देखो मैंने सिलेबस प्रिंट करके रखा है. प्रिंट द सिलेबस, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, लेट इट बी द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर यू इस वाले एग्जाम के लिए. यही मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा भाई इसी में से आएगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं आएगा. अगर उसके आगे पीछे भी आया that will be very like 1% of the question may be outside the syllabus. वो आते ही है हर एक एग्जाम में और टीपीएससी में अभी तक उतना ज्यादा बाहर का नहीं आया क्वेश्चन. तो फिर इट्स इजियर फॉर यू टू स्टिक टू द सिलेबस और उसी को फॉलो करके प्रिपरेशन करो. देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू इवन क्रैक, नॉट इवन क्रैक तो बात की बात है, फॉर यू टू फिनिश द सिलेबस एंड बी कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर द एग्जाम. ठीक है. तो और एक चीज मैं सोच रहा था, प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, इज कि वेदर you guys would like some sort of mentoring or guiding kind of session for the next 7 to 8 months. क्योंकि after 2 videos मतलब this video is about the main syllabus. ठीक है. main syllabus का part 1 will be this video, there will be another video जहाँ पे main syllabus का next part, the entire main syllabus is quite large तो एक वीडियो में करना मुश्किल है, तो 2 पार्ट में आई विल डिवाइड इट आउट एंड आफ्टर द मेन सिलेबस इज फिनिश डिस्कसिंग उसके बाद आई विल गिव यू अ प्लान फॉर नेक्स्ट 7 to 8 months. ठीक है. 7 to 8 months में कैसे सिलेबस को खत्म करना है, किस महीने में किसको खत्म करना है पढ़ के, एंड किस सोर्स से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दिन में कैसे पढ़ना है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द सेकेंड और थर्ड वीडियो आफ्टर दिस. ठीक है. Now the thing is कि उसको लेके टू फॉलो दैट प्लान, व्हाट डू यू थिंक कि यू वांट सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस कि हर महीने का टारगेट एक सेट रहे एंड 1 to 2 सेशन पर वीक विथ यू गाइज रिगार्डिंग वेदर तुम्हारा कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, वेदर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कुछ सब्जेक्ट में इशू है कि नहीं, किसी टॉपिक में इशू है कि नहीं. So some sort, you guys may be joining any sort of coaching और खुद से भी self study कर सकते हो, but some sort of guiding session पूरे year round for 6 to 7 months जहाँ पे month on month you get to see how you are progressing, whether you are in the right track or not. हाँ, वो वाला टाइप ऑफ अगर सेशन तुम लोगों को चाहिए, ऑब्वियसली दैट विल बी a paid session for a limited number of group of people और ऑनलाइन क्लासेस ही आई वुड प्रेफर क्योंकि फिजिकल क्लासेस तो इज नॉट ए पॉसिबल राइट नाउ और ऑनलाइन में ही हो जाता है फॉर द गाइडिंग प्रिंसिपल एज सच. तो वो वाला चीज अगर चाहिए प्लस वैसे वाले सेशन में व्हाट एल्स डू यू थिंक कैन बी डन, तो राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो और उसको लेके थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके लेट मी फिगर आउट वेदर आई कैन स्टार्ट ए बैच फॉर दैट और नॉट. और अगर चालू भी करूंगा दैट वुड बी इन द फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई. ठीक है. अपकमिंग जुलाई.
जून महीना है, जुलाई महीने में स्टार्ट दैट, तो फिर कमेंट्स में बताना। तो अभी आज का वीडियो चालू करते हैं मेंस सिलेबस के बारे में। अच्छा देखो, अभी मेन सिलेबस कैसा है, मेन सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ पेपर बेसिकली, लैंग्वेज पेपर एंड जनरल स्टडीज पेपर। जनरल स्टडीज पेपर, अब लैंग्वेज पेपर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेपर, वन इज लैंग्वेज पेपर 1, another is language paper 2. Both are 100 marks, 100 marks. पेपर 2 is also 100 marks. और जीएस पेपर जो है, देयर आर 4 जीएस पेपर्स, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, GS paper 3 and GS paper 4. These are all 150 marks. This is also 150, this is also 150, this is also 150. तो क्या हो गया, this is 200 mark और ये 600 mark. So total 800 marks is your मेंस का पेपर, लैंग्वेज एंड जीएस, ठीक है। और नॉर्मली ये होता है कि द एग्जाम इज कंडक्टेड इन बेसिकली 3 days, 3 days में लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2 होता है डे 1 में, डे 2 में जीएस 1 एंड 2 एंड देन डे 3 में जीएस 3 एंड 4। अब हर एक एग्जाम के बीच में इट्स अबाउट 1 और 2 days का गैप, नॉर्मली 2 days का गैप रहता है बिटवीन ऑल दिस एग्जाम। तो आपके पास टाइम थोड़ा मिल जाता है और उसी हिसाब से यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर स्टडीज, योर रिवीजन एंड एवरीथिंग। तो ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर थोड़ा सा जाते हैं लैंग्वेज पेपर के ऊपर। तो इन दिस वीडियो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैंग्वेज पेपर 1, 2 एंड जीएस पेपर 1, 2। अभी पहले आ जाते हैं अबाउट द लैंग्वेज ग्रुप का पेपर 1, लैंग्वेज 1। अच्छा, one thing what you can do is if the video is quite long, you can run the video at 1.5x speed में, it will be easier for you to understand, और थोड़ा सा skip भी कर सकते हो, no issues। जो भी important है उस पे फिर फोकस कर लेना। तो इन लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 1 में क्या रहता है 100 मार्क्स में, 1 is your essay, इंग्लिश essay। अब लैंग्वेज पेपर 1 जो है दैट इज इंग्लिश ओनली, नथिंग एल्स, इंग्लिश वाला ही है। And then English essay, then there is report writing, and then there is précis writing। अब इंग्लिश ऐसे कितने का होता है, इट्स मैंने पहले ही बोला था इट्स 100 मार्क्स का। तो इंग्लिश इज 40 मार्क्स एंड यू हैव टू राइट 2 ऐसे, 2 ऐसे लिखना है, मतलब 20-20 का है, 20 into 2, 2 ऐसे। अब हर एक ऐसे कितने का होगा, 400 वर्ड्स। 400 words is basically 2 to 2.5 pages normally। Then there is report writing। In report writing you have to write one report that is also in English, that is 200 words का लिमिट है। फोकस ऑन द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट से ज्यादा लिख के कुछ फायदा है नहीं। इट्स नॉट लाइक क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज वाला या स्कूल वाला एग्जाम है नहीं कि जितना पेज अगर भर दोगे उतना मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। यू हैव टू फॉलो द वर्ड लिमिट, उससे ज्यादा लिखोगे यू मे गेट ए नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव नहीं मतलब कम मार्क मिल सकता है। द होल सोल आइडिया बिहाइंड दिस इज, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको क्या करना होता है, जस्ट ऑल द रिक्रूटमेंट एग्जाम जो भी होता है दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू द टाइप ऑफ वर्क दैट यू विल बी डूइंग, ठीक है। तो अगर मैं इधर पे भी देखूं तो as an officer you have to read so many documents, so many rules regulation, and at the end of the day you have to make रिपोर्ट बनाने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं, कहीं पे you have to publicize thing, you have to draft order, so many things। in all these things you have to be very concise, precise and क्या होता है मतलब टू द पॉइंट लिखना होता है हर एक चीज। तो यहाँ पे भी इफ यू आर गिवन 400 वर्ड्स का लिमिट, 200 वर्ड्स का लिमिट, यू हैव टू माइंड की उतने ही वर्ड लिमिट पे यू शुड राइट इट, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, दैट मीन्स कि भाई हाँ तुमको बोला गया है कि 200 वर्ड में इसको एक्सप्लेन करो, तुमको 200 वर्ड में आता नहीं है एक्सप्लेन करना, एंड यू आर टेकिंग 400-500 वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट मीन्स
यू मे नो द सब्जेक्ट बट तुमको इतने वर्ड पे बोलना नहीं आता. सो यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड लिमिट. एंड सिंस सिलेबस में भी ये दिया हुआ है तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी वही लिखा रहेगा. तो रिपोर्ट राइटिंग दैट इज योर 30 मार्क्स. ठीक है, 30 मार्क्स. और प्रेसी जो रहता है, प्रेसी इज मोर और लेस यू हैव टू मेक 1/3 ऑफ वट एवर जो भी दिया जाता है एक पैराग्राफ, उसका 1/3 बनाना होता है. प्लस टाइटल भी लिखना होता है. फॉर टाइटल ऑल्सो यू गेट एन एक्स्ट्रा मार्क. तो इस पे 30 मार्क्स रहता है. 30 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 25 plus 5. तो 5 mark is for your title, 25 marks is your for your वो 1/3 करके लिखने का. ठीक है, और इस पे एक ऑल्टरनेटिव रहेगा बट अल्टीमेटली यू हैव टू राइट ओनली 1 प्रेसी. सो बेसिकली 1 प्रेसी, 1 रिपोर्ट एंड 2 ऐसे. दैट इज योर लैंग्वेज पेपर 1. अब इसको क्या करना है, इसका देयर आर नो रिसोर्स एज सच. कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल in Indian Express or The Hindu, you follow. ये एडिटोरियल वाला एक पेज रहता है, और इन सम न्यूज़पेपर इट इज कॉल्ड op-ed, ओपिनियन एंड एडिटोरियल. वो वाला पेज रहता है. तो वो वाला जो न्यूज़पेपर में पेज रहता है उसके लेफ्ट साइड में देयर आर 2, मतलब न्यूज़पेपर का पेज अगर एडिटोरियल का ऐसा रहता है, यहाँ पे छोटे छोटे 2 एडिटोरियल रहते हैं एंड एक बड़ा वाला इधर रहता है, बड़ा वाला इधर रहता है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज फोकस ऑन दिस 2. ये 2 नॉर्मली 2 पैराग्राफ के एक अच्छे अच्छे एडिटोरियल ओपिनियन रहते हैं. सो फोकस ऑन दिस 2. इसको पढ़ने का कोशिश करो. देखना तुम्हारा आधा रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी, ऐसे ये सब यहां से ही हो जाएंगे. जस्ट मेक ए प्रैक्टिस कि एवरी डे फॉर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस यू विल फॉलो the op-ed page only. मैं बाकी regarding any news I am not telling you anything. Only the editorial you have to follow, and that editorial will help you in writing essay, report, précis, and also help you in writing answers for GS 1, 2, 3, 4 GS पेपर जो भी है उसमें सारे में ये editorial op-ed will help you of Indian Express or The Hindu. That's up to you कौन सा. The Hindu का इंग्लिश थोड़ा सा टफ होता है, Indian Express is relatively easier. बाकी और कोई न्यूज पेपर आई वुड नॉट सजेस्ट. अच्छा, नाउ कम टू लैंग्वेज पेपर 2. नाउ लैंग्वेज पेपर 2 बेसिकली 100 मार्क्स, 3 आवर्स. ठीक है. अब लैंग्वेज पेपर 2 में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है रिगार्डिंग द इंग्लिश, बंगाली, कॉकबोरोक लैंग्वेज, उसको लेके वेदर दोज लैंग्वेजेस आर कंपल्सरी और नॉट, और वेदर you guys can attempt the paper in English language only. तो वो सारे डाउट जो भी कमेंट्स में आते हैं and everything that you have doubts in your mind will be cleared after I discuss regarding language paper 2. तो पहले थोड़ा सुन लो, उसके बाद अगर डाउट रहे ask it in the comments below. Language paper 2 is divided into 2 sections, section 1 and section 2. अब ये जो 100 मार्क्स है, तो 100 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन 1 में 50 मार्क्स, सेक्शन 2 में 50 मार्क्स. सेक्शन 1 इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है, और सेक्शन 1 इज एंटायरली इन इंग्लिश. इस पे सिर्फ इंग्लिश ही रहता है. और इस पे क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली इट्स इंग्लिश कंपोजिशन. सेक्शन का नाम ही है इंग्लिश कंपोजिशन, तो ऑब्वियसली मेक सेंस है, पूरा इंग्लिश में ही होगा और क्या होगा. तो इंग्लिश कंपोजिशन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, पैसेज कंप्रिहेंशन, प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ एरर, सिनोनिम, एंटोनिम. जैसे प्रीलिम्स में इंग्लिश सेक्शन में जैसे जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो सिमिलर इन दैट लाइन इज सेक्शन 1 इंग्लिश कंपोजिशन. ठीक है. इस पे एडिशनल क्या है कंपेयर टू प्रीलिम्स, एडिशनल इज योर 15 मार्क का, मतलब आउट ऑफ 50 35 मार्क का तो वही सब रहता है, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्शन वरेक्शन जो भी है. 15 मार्क्स का क्या रहता है, दैट इज ऑफिशियल लेटर राइटिंग. एक लेटर राइटिंग रहता है. गुड थिंग इज कि लेटर राइटिंग में दे हैव अगेन गिवन वर्ड लिमिट. 200 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है, टोटल 15 मार्क्स है. तो लेटर राइटिंग इज एडिशनल इन सेक्शन 1, मतलब डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स वाला इंग्लिश पोर्शन. ठीक है. तो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इंग्लिश का, तो ऑब्वियसली वो मेंस का भी
तुम्हारा सेक्शन 1 का मोर और लेस प्रिपरेशन हो जाता है, सिर्फ ऑफिशियल लेटर राइटिंग इज एडिशनल। वो एक बार इफ यू नो द स्ट्रक्चर कैसे ऑफिशियल लेटर राइटिंग करते हैं तो फिर वो आराम से बाकी बॉडी तो तुम फिल कर ही लोगे, ठीक है। अब सेक्शन 2 में आते हैं, तो सेक्शन 2 इज, सेक्शन 2 के इनसाइड सेक्शन 2 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग। ईदर यू कैन गो फॉर बंगाली कंपोजिशन, बंगाली कंपोजिशन, जैसे इंग्लिश कंपोजिशन है सेक्शन 1, सेक्शन 2 यू कैन गो फॉर 50 मार्क्स ऑफ बंगाली कंपोजिशन और कॉकबोरक कंपोजिशन। और अगर तुमको बंगाली अच्छे से नहीं आता, कॉकबोरक अच्छे से नहीं आता, देन यू कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड ऑल्टरनेटिव इंग्लिश। ये सारे और है सेक्शन 2 में। व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, तुमको ऑप्शन दिया जाएगा फॉर दिस सेक्शन 2 which section you want to appear for in section 2 of language paper 2। you want to go for English composition 50 marks का, कॉकबोरक composition 50 marks का और alternative English 50 marks का। हर एक का अलग अलग सिलेबस है। जैसे बेंगली कॉम्पोजिशन, बेंगली कॉम्पोजिशन में क्या है, प्रबंध रचना, प्रतिवेदन रचना, शीर्ष नाम सह सार संक्षेप, इंग्रेजी থেকে বাংলায় অনুবাদ, मतलब ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू बेंगली। तो सिंपलर है, 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही है इंग्लिश सॉरी बेंगली कॉम्पोजिशन का सिलेबस। इफ यू आर गोइंग फॉर कॉकबोरक कॉम्पोजिशन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। कॉकबोरक कॉम्पोजिशन में यू हैव 1 एसे राइटिंग, इस पे एसे राइटिंग है 600 वर्ड लिमिट का। पेपर 1 में इंग्लिश में हम लोगों ने देखा था 400 वर्ड का 2 एसे यू हैव टू राइट, बट हियर कॉकबोरक में 1 एसे यू हैव टू राइट 600 वर्ड्स का, and you have an option of choosing 1 out of 3। सेकेंड इज रिपोर्ट राइटिंग 250 वर्ड्स का, थोड़ा ज्यादा 250 वर्ड्स का रिपोर्ट राइटिंग। यू हैव प्रेसी राइटिंग विथ टाइटल एंड यू हैव ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू कॉकबोरक एंड ऑल्सो फ्रॉम कॉकबोरक टू इंग्लिश। वो सेंटेंस सिंपल 5 सेंटेंस रहेंगे, वो 5 सेंटेंस को इंग्लिश टू कॉकबोरक एंड 5 सेंटेंस फ्रॉम कॉकबोरक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल कम इन योर कॉकबोरक कंपोजिशन। तो देख लो बंगाली कंपोजिशन का डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेबस है। कॉकबोरक कंपोजिशन इज सिमिलर टू लैंग्वेज पेपर 1। लैंग्वेज पेपर 1 100 मार्क्स का जितना आता है, मोर और लेस 50 मार्क्स में कॉकबोरक कंपोजिशन में उतना ही सब चीज आता है। एडिशनल इज योर ट्रांसलेशन इन कॉकबोरक कंपोजिशन। इफ यू आर चूजिंग ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, उसका बहुत अच्छा सिलेबस डिफाइंड है इन आवर मेन सिलेबस, देख लेना। तो इन ऑल्टरनेटिव इंग्लिश 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम 6 प्रोज एंड पोएट्री, मतलब 6 टोटल मिला के, 3 प्रोज एंड 3 पोएट्री। अब प्रोज पोएट्री क्या है झट से देख लेते हैं। प्रोज आर शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल, तोबातेक सिंह बाय सादत हसन मांतो, आफ्टर 20 years बाय ओ हेनरी। पोएट्री में वेरी ब्यूटीफुल पोएट्री, ओड टू द वेस्ट विंड बाय पी.बी. शेली, वन ऑफ द टफेस्ट वन। द हेवन ऑफ अर्थ মানে উচ্চ জেঠা শির গীতাঞ্জলির কবিতা বাই রবীন্দ্রনাথ टैगोर। Then third is In the Bazaars of Hyderabad, सरोजिनी नायडू। वेरी फेमस प्रोज एंड पोएट्री। तो यही 6 है प्रोज पोएट्री। इसी में से देयर विल बी कंपलसरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको छोड़ के 30 मार्क्स इज एलोटेड टू दिस थिंग्स। उसको छोड़ के 20 मार्क्स में 15 मार्क्स इज समराइजिंग ए प्रोज पैसेज और मेकिंग ए सब्सटेंस ऑफ ए पोएट्री पीस। और एक चीज आता है मेक 5 मीनिंगफुल सेंटेंस विथ फ्रेजेस एंड इडियम्स, एज सिंपल एज दैट। 20 मार्क्स उसमें से आता है। तो ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का भी सिलेबस तुम लोगों ने देख लिया, बंगाली कंपोजिशन भी देख लिया, कॉकबोरक कंपोजिशन भी देख लिया। अब चीज ये है कि एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम व्हाटएवर ऑप्शन यू विल बी चूजिंग, यू विल बी राइटिंग ओनली दैट ओनली। आप चूज किया बंगाली कंपोजिशन और आंसर लिख दिया ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, भाई फिर तो तुम्हारा मार्क्स चेक नहीं होगा, मतलब कॉपी चेक नहीं होगा, सॉरी। वन थिंग मोर दैट यू हैव टू एंश्योर इज लैंग्वेज पेपर 2 का जब आंसर शीट मिल जाए, यू फर्स्ट फिनिश योर सेक्शन 1, सेक्शन 2 अलग से स्टार्ट करो,
एंड सेक्शन 2 ऑल्सो यू हैव टू चूज, मतलब एग्जाम हॉल में यू हैव टू मार्क कि हाँ सेक्शन 2 में ये फिलअप कर रहा हूँ, मतलब कंपोजिशन में लिख रहा हूँ ऐसा टाइप। तो डोंट मिक्स सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक आंसर शीट पे मिक्स मत करना। सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट करने के बाद यू स्टार्ट सेक्शन 2 का आंसर लिखना, ठीक है। तो अभी शिफ्ट करते हैं हम मतलब नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट मतलब तुम्हारा डे 1 तो खत्म हो चुका है। डे 1 में लैंग्वेज पेपर 1 2 के साथ योर डे 1 इज फिनिश। नाउ यू आर थोड़ा सा कि भाई हाँ 2 एग्जाम खत्म हो गए, 1/3 ऑफ योर एग्जाम इज ओवर। अब 2/3 पे चलते हैं। 2/3 पे क्या होता है, लैंग्वेज सॉरी जीएस पेपर 1 एंड 2। अब जीएस पेपर 1 is more or less maximum is MCQ and GS पेपर 1 में देख लेते हैं। लैंग्वेज पेपर 1 एंड 2 और 100 मार्क्स इज ईच। और फिर जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है दैट इज मतलब सारे जीएस पेपर इज योर 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स दिस अगेन 3 आवर्स। अब 3 आवर्स वो 100 मार्क्स पे भी 3 आवर्स है, 150 मार्क्स पे भी 3 आवर्स है। 3 आवर्स इज कांस्टेंट। अब इस पे बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 1 इज मोर और लेस, मैं ये बताऊंगा, मोर और लेस लाइक योर प्रीलिम्स का जो पेपर है। इफ यू कंबाइन लैंग्वेज पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 2 में का सेक्शन 1 दैट इज योर इंग्लिश कॉम्पोजिशन वाला पोर्शन जो है, लैंग्वेज पेपर 2 सेक्शन 1 एंड योर जीएस पेपर 1, ये दो मिला के एंटायरली योर प्रीलिम्स वाला सिलेबस जो है इट मैचेस एंटायरली विथ योर प्रीलिम्स वाला, मोर और लेस मतलब विथ योर प्रीलिम्स वाला सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम वो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी उसको छोड़ के मैक्सिमम चीजें जीएस पेपर 1 का एंड योर लैंग्वेज पेपर 2 सेक्शन 1 के साथ मैच करता है। अभी जीएस पेपर 1 में देख लेते हैं सेक्शन ए क्या है। सेक्शन ए, सेक्शन ए इज योर जीके करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। 25 मार्क का है। 25 मार्क्स, देयर विल बी 25 एमसीक्यूज। अब ये 25 एमसीक्यूज है। ये कौन से लैंग्वेज पे लिखना है, कैसे लैंग्वेज पे लिखना है, वो वीडियो के एंड पे मैं बता दूंगा। उस पे भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वेदर इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बंगाली देन कैसे लिखना है, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश तो फिर कैसे लिखना है, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो सेक्शन ए जीके करंट अफेयर्स 25 मार्क्स 25 एमसीक्यूज। कहाँ से करना है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि वो विजन आईएएस को करना है। कैसे करना है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 वीडियो पहले, 2 या 3 वीडियो पहले, तो उसको पहले देखो। अब अभी तक अगर नहीं देखा तो उसी में पूरा डिफाइंड है। नेक्स्ट इज योर सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन बी में आता है योर एसएनटी, एवरीडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो प्रीलिम्स में भी यू हैव एसएनटी वाला पोर्शन। अब एसएनटी वाले पोर्शन कहाँ से करें, क्या क्या आता है एसएनटी वाले पोर्शन में, आई वुड से कि मेंस का जो सिलेबस है उसको फॉलो कर लो। दिस इज योर ब्रेकडाउन ऑफ प्रीलिम्स का एसएनटी में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस इज अगेन 25 मार्क्स का एंड देयर आर 25 एमसीक्यूज। इसके लिए ज्यादा कुछ इन सेंस रिसोर्स आई वोंट सजेस्ट। एक अगर कहीं से करना है आई वुड से जीके टुडे करके एक आता है, जीके टुडे वुड सफाइस फॉर दिस वाला जीके एंड ऑल्सो दिस एसएनटी वाला जीके। करंट अफेयर्स भी मोर और लेस कवर हो जाता है जीके टुडे के वेबसाइट से। एक विजन आईएएस तो कर लोगे बट जीके टुडे गिव्स सेक्शन वाइज। अगर एसएनटी चूज कर रहे हो जीके टुडे के वेबसाइट पे तो फिर आराम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज है एवरीथिंग विल बी लिस्टेड देयर, इजियर फॉर यू टू रिवाइज एंड अटेम्प्ट। एवरीडे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज, तो दैट्स जीके टुडे इज आल्सो अ वेरी गुड एनफ सोर्स इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी में जाते हैं। तो देख रहे हो दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स। अब सेक्शन सी में जाते हैं। सेक्शन सी इज योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी
दिस इज सिमिलर टू प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम, डेटा एनालिसिस, ये सब रैंडम चीजें, बहुत सारे चीजें हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, यू डू प्रैक्टिस 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 करो, देन इजीली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। दिस इज अगेन 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 एमसीक्यूज, एज सिंपल एज दैट। सेक्शन डी में क्या है? सेक्शन डी में है तुम्हारा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये भी 25 मार्क्स। ये भी तुम्हारा प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स में ये है, चारों ही तुम्हारे प्रीलिम्स में है। देन सेक्शन ई, ये भी प्रीलिम्स वाला पोर्शन ही मैं बता रहा हूँ, मतलब मेंस का है, बट प्रीलिम्स वाला पोर्शन में भी सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगा। इफ यू मतलब फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टडी प्रीलिम्स का पोर्शन, इट्स गिवन इन योर मेन सिलेबस। ये क्या है? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन। अब ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है। ये सेक्शन ए बी सी डी आर एमसीक्यू। अब सेक्शन ई में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डिग्रेडेशन, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली एमसीक्यू, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट दिस इज नॉट एमसीक्यू एज सच। इसमें से नॉर्मल शॉर्ट मतलब रिटर्न शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, मैंने पहले भी बोला है, इसमें बहुत सारे इकोलॉजिकल जो कंसेप्ट्स है, बायोडाइवर्सिटी के जो कंसेप्ट्स है, दिस इज पार्ट ऑफ योर बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक, जो मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स के सिलेबस को एनालाइज करते टाइम आई हैव टोल्ड यू। प्लस पीएमएफ-आईएएस का एक बुक बताया था, और शंकर आईएएस का जो एक बुक है, दैट इज मोर देन एनफ। द थिंग इज इट्स ओनली अगेन 25 मार्क, 25 मार्क के लिए इतना पढ़ना इज टफ, बट ठीक है, वही सजेस्टेड बुक है। एनसीईआरटी तो कर ही लेना भाई, दैट इज माय सजेशन। नाउ एनवायरनमेंट के बाद क्या आता है? सेक्शन एफ। और एक चीज, ये सेक्शन, ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन जो भी है, ये आपके प्रीलिम्स का पोर्शन भी है। अब सेक्शन एफ क्या है? सेक्शन एफ इज योर सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। once you join as a civil servant, this disaster management is a very important portion or part and parcel of your service life. बहुत सारे ड्रिल होते रहते हैं, एंड द थिंग इज साल में एक बार दो बार तो कुछ ना कुछ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर तो होता ही रहता है। मैंने अपने सर्विस लाइफ पे आई हैव फेस्ड विद फायर, अर्थक्वेक, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया था, बहुत क्रैक शेक हुआ था इन त्रिपुरा, वो सब चीज़ें, फ्लड, ऑल दिस थिंग्स। मैं 6.5 साल में 3-4 तो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर ऑलरेडी फेस कर चुका था मैं। द थिंग इज कि डिजास्टर मैनेजमेंट एज सच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे दिया हुआ है। और इस पे एक चीज है, इस पे त्रिपुरा स्पेसिफिक, हैजर्ड एंड डिजास्टर इन त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का थोड़ा पोर्शन ऑफ डिजास्टर इज इंक्लूडेड इन दिस। तो सेक्शन ई तक, ए टू ई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स, बट सेक्शन एफ इज स्पेसिफिकली मेन स्पेसिफिक, ये प्रीलिम्स पे ये वाला पोर्शन नहीं है, वो सेपरेट है, ठीक है। तो जो भी सिलेबस है उसको कवर करो। और डिजास्टर के बारे में देयर आर नो स्पेसिफिक सोर्स एज सच, जियोग्राफी बुक में थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो रहेगा, बट मोर और लेस यू कैन डू इज इंटरनेट पे से सारे जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम इंटरनेट पे सर्च मारो और वहीं से कर लो, और वहां से छोटा मोटा नोट्स बना लो, दैट्स मोर देन इनफ रिगार्डिंग दिस। और अगर करंट अफेयर्स में कुछ आया तो फिर करंट अफेयर्स से कवर कर लेना। अब आते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 में। पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2, अगेन 150 मार्क्स, 3 आवर्स। अब ये क्या है? ये टोटली सब्जेक्टिव, छोटे मोटे एमसीक्यूज हो सकते हैं, मतलब 4-5 मार्क्स के एमसीक्यूज हो सकते हैं फ्रॉम ईच सेक्शन, बट मोर और लेस ये सब्जेक्टिव पेपर है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ये भी क्या है, इसमें मेन थीम्स आर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अब हिस्ट्री में क्या आता है? ये भी 5 सेक्शंस पे डिवाइडेड है, तो यू हैव टू डू योर स्टडी एज पर द सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से फ्रेम होते हैं। सेक्शन ए में दे हैव डिफाइंड 15 मार्क्स, 50,
लाइक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज 50 मार्क्स, तो सेक्शन ए में 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन रहेंगे और उसी वेटेज के हिसाब से यू हैव टू स्टडी, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए 50 मार्क्स के लिए क्या है, 50 मार्क के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब प्रीलिम्स में वी हैव सीन द सिलेबस वाज फ्रॉम 1857 टू इंडिपेंडेंस 1947, 1857 टू 1947 प्रीलिम्स का सिलेबस था। मेंस का सिलेबस क्या है, देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉजेज, इफेक्ट, हिस्टोरियोग्राफी, खत्म कहां पे होता है, टुवर्ड्स पार्टीशन, क्रिप्स मिशन टू इंडियन इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली तुम्हारा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसी का ब्रेकडाउन और इन अ सेंस in which direction TPSC is gonna ask question is given in your mains। तो मेंस वाले सिलेबस को ही फॉलो करके यू डू योर प्रीलिम्स का स्टडी, एज सिंपल एज दैट, उससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता, इतना मैचिंग है प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस। सो एक मतलब सिर्फ प्रीलिम्स वाला सिलेबस अगर खोल के देखोगे देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी और डिसाइड ऑन द सोर्सेस एंड एवरीथिंग, बट एक बार मेंस का सिलेबस खोल दोगे देन इट बिकम्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कि भाई कौन सा पोर्शन में से कौन सा सिलेबस, कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इस पे रिवॉल्ट ऑफ 1857, गांधीयन मूवमेंट में काफी स्ट्रेस दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, दलित मूवमेंट के ऊपर काफी स्ट्रेस्ड है, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट पे काफी स्ट्रेस है, प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर काफी स्ट्रेस है। ये लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज किया जाए तो हम देख पाएंगे कि ऑल दिस थिंग्स हैव गॉटन क्वाइट ए बीट ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम टीपीएससी। ये है आपका सेक्शन ए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1857 गोज टिल 1947। किसी ने कमेंट किया था कि अगर ये करना है तो मुझे थोड़ा आगे का भी तो जानना है। ऑब्वियसली once you मतलब when you start from 1857 सडनली अगर 1857 you are studying तो फिर उतना समझ में नहीं आएगा अच्छे से। थोड़ा सा इसके पहले का हिस्ट्री तो तुमको पता होना ही है, वो मोर और लेस बुक में पता चल जाएगा। अगर मोर और लेस हाउ यूरोपियन from Europe people came, from Britain people came and they established their ruling in India, वो सब चीजें अगर कंसाइज वे में थोड़ा सा पढ़ के पूरा समझ जाना अगर है तुम लोगों को, व्हाट आई कैन सजेस्ट इज लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, उसको पढ़ो। उसको अगर पढ़ोगे यू गेट द एंटायर हिस्ट्री का पूरा समझ में आ जाएगा। फ्रॉम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी वाला बुक जो है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर इज गुड एनफ एंड ए वेरी गुड हिस्ट्री वाला लेसन फॉर योर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 टू 1947। अब 1857 के पहले से ही ये पूरा दिया हुआ है and it's a very good source for you to have a brief idea of the entire period। सिर्फ 4 या 5 पेज में तुमको पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाएगा, लिंकिंग पूरा समझ में आ जाएगा। अब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बाद क्या आता है, जैसे सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन बी इज योर 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स का क्या है, द मोस्ट ड्रेडेड, कहीं पे रिसोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इज योर हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा जिसपे है एरा ऑफ रिफॉर्मेटिव मेजर्स, देन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म मेजर्स ऑफ, 4 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, उस सिर्फ 4 राजाओं के बारे में ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं पढ़ना। बीरचंद्र माणिक्य, राधा किशोर माणिक्य, बीरेंद्र किशोर माणिक्य, बीर विक्रम किशोर माणिक्य, 4 इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ त्रिपुरा, उनके बारे में पढ़ना है। Then there are specific socio-political movement, Jamatia uprising, Riyang uprising, Janashiksha movement, and then integration, political मतलब towards integration, how Tripura got integrated into India 1947 से 1971 तक का जो हिस्ट्री है। सो 1947 तक तो यू आर डूइंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट उसके 1947 टू
71 तक यू हैव टू डू द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा पोर्शन। हाँ, यहाँ पे 1947 टू 71, तो ये वाला पोर्शन भी यू हैव टू कवर एज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी। Section C is again 30 marks. That is your Indian socio-cultural heritage. ये है इंडियन उसमें सूफीज्म, बुद्धिज्म, संस्कृत, पाली, मौर्य, पल्लवास, चोलास, उन सब के बारे में, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। उसके साथ एक इस पे जोड़ दिया गया स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा। त्रिपुरा वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये 20 मार्क्स इज एंटायरली योर त्रिपुरा पोर्शन। 30 मार्क्स में कंसिडर कि 10 मार्क्स विल बी स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ त्रिपुरा, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंसली स्टेट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर एंड त्रिपुरा, डेवलपमेंट ऑफ कॉकबोरोक लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द 20th सेंचुरी। तो ये सब चीजें हैं in your section B. So 30 marks में expect कि 10 marks will be your Tripura related questions. उसके बाद क्या आता है सेक्शन डी में, दिस इज योर एंटायर हिस्ट्री पोर्शन। और पेपर 1 में क्या क्या है, सॉरी पेपर 2 में क्या क्या है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो सेक्शन डी इज योर अगेन 35 मार्क्स। दिस इज जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, फिजिकल बैकग्राउंड एंड सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, फिजिकल जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी इज वेरी सिंपल एंड इजी, और वो भी स्पेसिफिक टू इंडिया, तो वही सब देखना, सिलेबस में देख लेना। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में वन गुड थिंग इज पॉपुलेशन वाला पोर्शन जो है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, एज, सेक्स कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन, जो सब चीज है पॉपुलेशन में। वन गुड थिंग इज 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके बाद कुछ सेंसस हुआ नहीं, उसके बाद जो सेंसस होना था 2021 में, 22 में, आई वॉज पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ और द टीम ऑफ ऑफिसर जो त्रिपुरा से गए थे टू कंडक्ट सेंसस इन त्रिपुरा। कुछ 10-11 लोग गए थे, उसका भी मैं एक पार्ट था। वी हैड आवर ट्रेनिंग सेशन इन कोलकाता, बट उसके बाद लौटने के बाद कुछ सेंसस का कुछ हुआ नहीं, कोविड आ गया एंड इट वाज ऑल डिफर्ड। राइट, मतलब टिल नाउ आई डोंट थिंक कि अभी भी काम चालू हुआ है। तो एनीवेज 2011 का जो भी सेंसस है, उसका जो भी डेटा है, उसी के ऊपर बेस करके सारे क्वेश्चन आते हैं। बीच में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करके एक हो गया था, तो उसको भी थोड़ा सा देख सकते हो, बट स्पेसिफिकली 2011 में जो सेंसस है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, रिगार्डिंग पॉपुलेशन। देन देयर इज एग्रीकल्चर, देन देयर इज पावर रिसोर्स, और फिर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या है, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोल, रिफाइनिंग, कॉटन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, टूरिज्म, ये सब चीजें एवरीथिंग रिलेटेड टू जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें फिजिकल जियोग्राफी है एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। तो ये ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी प्लस आपके पास एक एटलास होना चाहिए, वन एटलास यू मस्ट हैव, वो ऑक्सफोर्ड हो, ओरिएंट लैंगमैन हो, डजंट मैटर, एक एटलास तो होना ही चाहिए। ये एक चीज है। ABCD। सेक्शन ई में क्या है, सेक्शन ई is again your 15 marks। लास्ट सेक्शन है, that is geography of त्रिपुरा। तो आपका कहाँ पे त्रिपुरा वाला पोर्शन आ रहा है, त्रिपुरा वाला पोर्शन का डिजास्टर वाला चीज है इन पेपर 1। अभी पेपर 2 में यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एक पोर्शन है, एंड देन देयर इज ये छोटा सा स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा रिगार्डिंग द सोशियो कल्चरल हेरिटेज, और सेक्शन ई यहाँ पे है जियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा। अब जियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा में क्या है, फिजिकल बैकग्राउंड, लोकेशन क्या है, सॉइल का टाइप, सॉइल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, सॉइल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, एंड नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर। देन देयर इज इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। अब इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड इज काफी इंटरेस्टिंग, उस पे पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रूरल अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाता, मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपका जियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा। दैट मीन्स यहाँ पे है 15 मार्क्स।
हाँ 15 प्लस यहाँ पे 10 मार्क्स पकड़ लो सेक्शन सी पे 25 प्लस 20 इज योर 45 मार्क्स इधर पे आउट ऑफ 150 45 आउट ऑफ 150 या फिर 50 पकड़ लो 50 आउट ऑफ 150 दैट इज 1/3 इज 33.33%. 33.33% in GS paper 2 amounts to your Tripura portion. तो मेंस में त्रिपुरा becomes quite important compared to prelims. Prelims में उतना है नहीं weightage, but मेंस पे ऑलरेडी पेपर 2 में तुम देख रहे हो 33.33% इज फ्रॉम त्रिपुरा. जीएस पेपर 3 एंड 4 में भी हम फिर से त्रिपुरा वाला चीज हम देखेंगे इन पॉलिटी एंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स. दोनों चीजों पे त्रिपुरा का काफी वेटेज रहता है. तो त्रिपुरा का तो मतलब त्रिपुरा सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर लो. उसके बारे में अगर नहीं करो तो फिर क्या ही पता है तुमको. मैं पहले भी बोल चुका था. मेनी पीपल हैव द कंसर्न कि मैं अभी कौन से लैंग्वेज पे आई विल राइट द आंसर, वेदर आई राइट इट इन बंगाली, वेदर आई राइट इट इन इंग्लिश. अब इस पे क्या है 2019 में, इन 2019 देयर वाज अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ राइटिंग द आंसर. इस पे स्पेसिफिकली मेंशन क्या किया गया है, आई विल टेल यू. द क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज पेपर्स इन इंग्लिश, बंगाली और कॉकबोरोक शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज कंसर्न. तो जो पेपर लैंग्वेज पेपर 2 का सेक्शन 2 है, जहां पे यू हैव टू चूज बिटवीन बंगाली और कॉकबोरोक और इंग्लिश, वो उसी लैंग्वेज पे बंगाली चूज करो तो बंगाली पे लिखना है, और वही कॉकबोरोक चूज करो तो कॉकबोरोक. और बाकी जो लैंग्वेज पेपर 1 एंड सेक्शन 1 ऑफ लैंग्वेज पेपर 1 शुड बी रिटन इन इंग्लिश ओनली. क्लियर्ड? नाउ इन केस ऑफ अदर कंपल्सरी पेपर, मतलब जीएस पेपर 1 to GS paper 4, the candidates are allowed to write their answer to all the questions in only one language, that is either English or Bengali in any particular paper unless otherwise specifically mentioned in the question. अब अगर GS पेपर 1 तुम उठा लो, GS पेपर 1 में if you were writing it in Bengali, entire paper of GS paper 1 you have to write it in Bengali only. से MCQ अगर हो तो MCQ also you have to write in Bengali only. सेम GS पेपर 2 हो, 3 हो, 4 हो. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर GS पेपर 1, 2, 3, 4. लैंग्वेज पेपर 1 के लिए तो अलग है. तो ये है नोटिफिकेशन. अगर बंगाली चूज कर लो तो पूरा बंगाली में लिखोगे, इंग्लिश चूज कर रहे हो तो पूरा इंग्लिश में लिखोगे, इंग्लिश चूज कर रहे हो तो सारे MCQs भी 1, 2, 3, 4 ऐसे इंग्लिश में ही लिखोगे. अगर बंगाली चूज कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4 এইভাবে তুমি লিখবে বেঙ্গলিতে. तो समझ में आ गया. नोटिफिकेशन दिया जाएगा, मतलब रहेगा लिंक, तो नोटिफिकेशन भी देख लेना. एंड आई थिंक मोर और लेस योर लैंग्वेज रिलेटेड कौन से लैंग्वेज पे आंसर लिखना है इज क्लियर. सो दैट्स इट गाइज. यहाँ तक GS पेपर 2 तक आई हैव कवर्ड. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर GS पेपर 3 एंड 4. और जो भी डाउट है भाई कमेंट पे लिख दो. दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.